हेलो बच्चों, सभी बच्चों को अभिनंदन, आभार। आज मैं आपको क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 का लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछने वाला है उस क्वेश्चन को बहुत ही शॉर्ट में करके हम बताते हैं कि वो क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन है क्या? तो क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का व्यंजक को प्राप्त करें। ये सवाल है। ये सवाल को कैसे बनाना है? तो सबसे पहले प्रूफ लिख देना है। आप ऐसे प्रूफ लिख दीजिए। प्रूफ लिखने के बाद सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव को बनाइए। देखिए ये वैद्युत द्विध्रुव बन रहा है, ए और बी नाम है इसका। ठीक है, यहां पर मध्य बिंदु ओ रहेगा, एल, इस पे चार्ज होगी माइनस क्यू, अब इस पे चार्ज होगी प्लस क्यू। बच्चों बताया था कि निरक्षीय का मतलब होता है लंब समद्विभाजक, यानी द्विध्रुव पर ऐसे लंब होगा। तो ये लंब यहां पर ऐसे लेना है और इसकी पॉइंट यहां पर P दिखाना है, O से इसकी दूरी R दिखाना है और यहां से ऐसे दोनों पोल्स को ऐसे मिला देना है। ये पाइथागोरस प्रमेय को लागू करेगा तो उसके कारण ये बीपी का जो मान होगा वो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। यहां भी वही होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस क्यू है और पी पर हम बताए थे कि प्लस क्यू नोट आवेश छिपा रहता है, तो प्लस प्लस के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। तो प्रतिकर्षण बल जो लगता है एकांक धनावेश पर, उसी को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो इसका नाम ले लीजिए E1 और इसका ये माइनस है तो इसका नाम ले लीजिए E2। अब ये दोनों को मिलाने पर ये कुल विद्युत क्षेत्र यहां पर प्राप्त होगा जिसका नाम E हो जाता है। जब ये समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है राइट एंगल ट्रायंगल का, तो बच्चों यहां पर जो एंगल बनेगा वो थीटा बनेगा और यहां भी एंगल थीटा बनेगा। तो इसका ये एकांतर कोण है तो ये थीटा होगा और ये करस्पॉन्डिंग एंगल है तो ये संगत कोण बराबर होते हैं तो भी थीटा होगा। अब सवाल आता है कि ये भुजा जो बीच वाला है ये बी कॉस थीटा आता है, वो कैसे? तो यहां पर हमने एक ऐसे पिक्चर बना के दिखाया था सभी लोगों को। ऐसे इस कंटेंट को और भी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहां दिखाया गया था, ये E1 है, ये E2 है और ये E है। तो यहां से अगर लंब गिराते हैं तो ये थीटा कोण बनता है, यहां भी थीटा कोण बनता है। ये सामने वाला P हो जाएगा, ये B होगा, ये H होगा। तो H वाला मान यहाँ दिया हुआ है, दोनों का H दिया हुआ है। तो अगर हम cos थीटा लेते हैं तो B बाई H होता है और B का मान कुछ नहीं है, H का मान E1 है। E1 से गुना करेंगे तो E1 cos थीटा आ जाएगा और बराबर क्या हो जाएगी? B हो जाएगी। तो यहाँ पर उसी तरह से यहाँ मान आ जाएगा ऊपर वाला कोण के लिए E1 cos थीटा और नीचे वाला का आ जाएगा E2 cos थीटा। ठीक है, अब क्या है? अब ये करना है कि दोनों का वैल्यू निकल चुका है ना। अब थोड़ा स्टेटमेंट लिख देंगे कि माना कि AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका मध्य बिंदु O है, O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में बिंदु P स्थित है और वहां पर विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का व्यंजक को प्राप्त करना है। ये आप स्टेटमेंट को, ये फिगर को देखकर आराम से लिख सकते हैं। अब लिखना क्या है? तो सबसे पहले E1 और E2 का हम वैल्यू को निकालेंगे। तो बच्चों E1 का वैल्यू क्या होगा? तो देखिए अब E1 किसके लिए है? तो E1 आपका है प्लस क्यू आवेश के लिए। तो लिखेंगे क्या यहां पर कि प्लस क्यू आवेश के लिए, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर, फॉर्मूला होगा स्मॉल के, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का व्यंजक होता है Q बाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा R की वैल्यू ये यहाँ रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। फिर इसका परिमाण हम निकाल लेंगे। तो परिमाण का मतलब मोड होता है और मोड लेने पर ये वेक्टर साइन हट जाता है तो E1 हो जाएगा और स्मॉल के Q बाई क्या लिखा जाएगा? ये स्क्वायर होता है तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगी तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से E2 का मान निकालेंगे। तो E2 किसके लिए है? माइनस चार्ज के लिए। देख रहे होंगे माइनस चार्ज के लिए E2 है तो E2 का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे क्या? माइनस
आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, तो माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र आपका E2 है, तो E2 बराबर क्या लिखाएगा, तो E2 बराबर लिखाएगा स्मॉल के माइनस क्यू बाई दूरी यही होगी, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और मोड लेने, इसको फिर से मोड लेंगे हम लोग, तो मोड लेंगे तो ये क्या होता है, ये वेक्टर हट जाता है, तो ये E2 सिर्फ रहेगा वह स्मॉल के, और चार्ज बाई क्या लिखाएगा, वही आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और देखिए ये जो माइनस पहले से लगा हुआ था, मोड लेने से ये माइनस कैंसिल हट जाता है, प्लस में वैल्यू हो जाता है। अब करते हैं P पर, तो P पर कुल विद्युत क्षेत्र, तो P पर जब कुल विद्युत क्षेत्र आप निकालेंगे तो देखेंगे E बराबर लिखना पड़ेगा कि दोनों को ऐड करके E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, अब cos थीटा को इसमें आप कॉमन कर सकते हैं, तो E1 प्लस E2 बच जाएगा आपके पास, और cos थीटा क्या हो जाएगा, इन2 में हो जाएगा। अब बच्चों देखिए दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, ये जो वैल्यू E2 का है वही वैल्यू E1 का है, तो ये दोनों को ऐड करके 2 से गुना कर सकते हैं, तो 2 से गुना कर दीजिए स्मॉल के, और लिखिए चार्ज बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इन2 में आपका cos थीटा है, तो cos थीटा को आप रहने दीजिए। अब क्या करना है, अब करना ये है कि जो ये दोनों वैल्यू आपको दिख रहा है, ठीक है, ये दोनों वैल्यू दिख रहा है, इसमें आप cos थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, तो लिखेंगे कौन PAO में, तो PAO में देखिए ये PAO है, तो cos थीटा, तो cos थीटा का मतलब होता है B बाई H, और B की मान क्या होगा, तो कोण के सामने P होगा, ये B होगा, तो L बटा फिर से यही H होगा, तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये cos थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ पर अगर आप 1 मानना चाहें तो इक्वेशन 1 मान सकते हैं, और लिख दीजिए कि समीकरण 1 में cos थीटा का मान को रखने पर तो चलो बैठाते हैं, तो E बराबर लिख दिया 2 इंटू, अच्छा 2 अगर पीछे ले जाना चाहते हैं तो ले सकते हैं, तो स्मॉल के पहले लिखे, क्यू फिर लिखे, और फिर 2 यहाँ लिखे, यहाँ था आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अब यहाँ था एल बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए Q इंटू 2L को हम लोग Q इंटू 2L को P पढ़े हैं, P को वैद्युत आघूर्ण कहते हैं, तो E बराबर स्मॉल के इंटू P लिखा जाएगा, और बाई ये रूट में है वैल्यू, तो आपको बता दूं कि रूट में अगर कोई वैल्यू रहे तो रूट हटाने के बाद पावर 1/2 हो जाती है, ठीक है, तो इसका पावर 1/2 हो गया, और इसको अगर लेते हैं तो 1 हो गया, ये दोनों बेस सेम मिल रहा है, तो दोनों पावर ऐड होंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के होल पावर कितना हो जाएगा, 3/2। अगर ये मान लिया जाए इस फिगर को हम देखकर और देखें कि दोनों को ये आर बड़ा है कि एल बड़ा है, तो दोनों दूरी में अगर हम देखें तो देख रहे हैं क्या, हम देख पा रहे हैं कि जो आर की वैल्यू है वो बड़ा है किससे, तो एल की वैल्यू से, तो जब एल की वैल्यू से बड़ा होगा तो दोनों को तुलना कराई जाएगी, तो एल का जो मान होगा वो नगण्य लिया जाएगा, नगण्य होगा, तो जब नगण्य होगा तो ई की वैल्यू क्या होगी, तो स्मॉल के इंटू पी, ठीक है, और ये एल का स्पेस पर बैठा दिया जाएगा, तो सिर्फ आर होगा, तो आर के पावर हो जाएगा 3/2, और 2 से 2 कैंसिल होगा, तो आपके पास रिजल्ट आएगा ई बराबर स्मॉल के इंटू पी बाई आर के पावर 3। ये आपका निरक्षीय स्थिति का सूत्र है, और ये भी क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड सीबीएसई में। ऐसे ये लैंग्वेज का प्रॉब्लम होगा तो आप हिंदी से इंग्लिश कर सकते हैं, है ना, ये आपका इस तरह से बन के तैयार हो गया, ठीक है। ये 5 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, इसको आप बढ़िया से कर लीजिएगा। और थोड़ा सा एक और आपसे हमको रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को मेरा सब्सक्राइब जरूर करें, और व्यू बहुत कम आ रहा है तो आपसे नम्र निवेदन है कि देखने का कोशिश करें, लोगों को बताएं, दोस्तों को बताएं, ताकि उनको कुछ फायदा होगा। और मेरा ज्यादा लंबा वीडियो भी नहीं होता है, शॉर्ट वीडियो होता है, तो वीडियो को देखा करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।